नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस ग्लोबल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 ग्रामेटिकल एरर का। पिछली क्लास में हमने जाने थे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस और आज जानने वाले उनसे बेहतरीन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टियर 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गए हुए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बीइंग सेल्फिश इज फाइन बट एट टाइम्स यू नीड टू बी अ लिटिल सेल्फिश एंड से नो इफ़ यू वांट टू कीप योर मेंटल पीस इंटैक्टेड। अब मुझे लग रहा होगा ये आपने पढ़ लिया होगा और इसका एरर बना लिया होगा। नहीं बनाया तो चलिए बनिए इस सेशन में, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, बीइंग सेल्फिश इज फाइन, यहाँ तक बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। यानी ये कह रहा है मैं इसका वैसे अर्थ बताता नहीं हूँ, फिर भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर थोड़ा अर्थ बता दिया करो, जैसे कि हमें पता चले कि सेंटेंस का मतलब क्या और हम एरर क्या मार्क करने वाले। ठीक है, बट एट टाइम्स यू नीड, ठीक है, कभी कभी मतलब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है टू बी ए लिटिल सेल्फिश होने की। एंड से नो कहा नहीं जाता इफ़ यू वांट टू कीप योर मेंटल पीस इंटैक्टेड। अब देखो यहाँ पे कहीं एरर नहीं दिखी, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चली, टू कीप योर मेंटल पीस इंटैक्टेड अपने आप में इंटैक्टेड का मतलब मैं जानूँ तो इसका मतलब होता है नॉट डैमेज्ड। क्या मतलब होता है? नॉट डैमेज। कभी कभी सिनोनिम भी पूछ लेता है। ठीक है, अब इंटैक्टेड ये थोड़ा मुझे लग रहा है ऑड लग रहा है। इंटैक्टेड अपने आप में कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड डिक्शनरी में नहीं है जो इंटैक्टेड हो, लेकिन इसमें दे रखा है तो मुझे पता है कि इंटैक्टेड नहीं होता, इंटैक्ट होता है। क्या होता है? इंटैक्ट होता है। और इंटैक्ट का मतलब होता है नॉट डैमेज, और इंटैक्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म बनता है क्या? तुम बोलोगे सर एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म नहीं बनता, अगर कोई वर्ब है उसका मैं एडजेक्टिव बनाऊँ तो ईडी बना के हम एडजेक्टिव बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ तो इंटैक्ट पहले से अपने आप में एडजेक्टिव है तो उसका थर्ड फॉर्म तो बनाएंगे नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तुम बोलोगे सर गलती ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए मार्क करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी को, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, आई हैव नेवर सीन सच मूवी इन माई लाइफ, आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू एनीवन। तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे लग रहा होगा आपने मार्क किया होगा, उसका कौन सा आंसर है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखो, मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी, अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। सच, क्विट, रादर और आपका हाउ, और भी सारे वर्ड्स होते हैं। अगर ये सेंटेंस में दिखें और इनके बाद अगर कहीं नाउन है, इनके बाद अगर नाउन है तो इनके यानी सच के बाद हमेशा आर्टिकल ए का जिक्र करते हैं, सर्च के बाद आर्टिकल ए का जिक्र करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, तो आई हैव नेवर सीन सच मूवी, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ ए लिखने की ज़रूरत है? तुम बोलोगे यहाँ सर बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि सच, क्विट, रादर, हाउ अगर जहाँ भी आपको दिख जाओ और उनके बाद अगर कोई नाउन है, मूवी अपने आप में एक नाउन है, तो हमेशा आर्टिकल ए का जिक्र करते हैं। तो आई हैव नेवर सीन सच अ मूवी इन माई लाइफ, आई वुड नॉट रिकमेंडेड इट टू एनीवन। अब ये सही होगा, इसलिए हमें यहाँ सच के बाद ए लिखने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर ए कहाँ लिखें, मूवी से पहले या सच के बाद में? तो मैं तुमसे बताना चाहूँ, हमेशा मैंने एक चीज़ बताई है कि हमेशा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करते हैं, एरर छांटते हैं तो लेफ़्ट से राइट देखते हैं, यानी कि ए हमें लिखने की ज़रूरत है, सच ए। उसके बाद बी पार्ट में कोई एरर करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमारी एरर कहाँ हुई? तुम बोलोगे सर ए पार्ट में, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए, बहुत खूबसूरत सा है। द एम्प्लॉयर्स, यहाँ थोड़ा एरर है, इसे सही करिए, यहाँ एम्प्लॉयर्स होगा। द एम्प्लॉयर्स हु आई वर्कड विद वर वेरी इंसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ नीड्स, एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत हुई है। यार पूरी कहानी जो बताइए वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर बताइए, और ये हु का जिक्र क्यों हुआ है? तुम बोलोगे सर एम्प्लॉयर्स की बात हुई है तो हु का जिक्र कहना तो अपने में सेंसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस हटाएंगे हु को और यूज़ करेंगे हुम का। किसका यूज़ करेंगे? क्योंकि हुम ही रिलेट कर सकता है एम्प्लॉयर्स को, इसलिए जब भी हम, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, तो इस हु की जगह हम करेंगे हुम, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि मार्क ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारी एरर है। ठीक है, अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट लिखना, फिर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम गवाए हुए। ये बनाइए, ये दे रहा वी वर हैप्पी दैट, ठीक है, द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर पेशेंस लिसनिंग। अब तुम कह रहे हो सर इसमें पता नहीं चल रहा क्या गलती है।
आप ही बता दीजिए। हाँ हम बताएंगे, क्यों, हम ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बने रहिए बस इस सेशन में लास्ट तक, आपको देखना मज़ा आ जाएगा। आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश एक बार कहीं से भी अगर आपने पढ़ी है तो प्रैक्टिस के लिए यहीं आइए, अब कहीं मत जाइए। साइंस टॉपर क्लासेस 100 सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ आ जाइए, बस रेगुलर पढ़ते रहिए। सुबह एक वीडियो ग्रामेटिकल एरर की, शाम को पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेज। पेपर से पहले बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, देखना आप आग लगा देंगे, इस बार पानी में डुबा देंगे, सबको देख लेना, ठीक है। तो इंग्लिश इज़ अ वेरी लैंग्वेज, मैं थंबनेल लिखता हूँ, इसका मतलब इंग्लिश इज़ अ वेरी लैंग्वेज, कुछ नहीं, इंग्लिश इज वास्तव में वेरी लैंग्वेज है, बस आपको थोड़ा सा अपना साथ देना है, ठीक, कोऑपरेट करना है। तो वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल, तुम बोलोगे सर यहाँ तक तो मुझे कोई गलती दिख नहीं रही, एंड कंजक्शन के वजह से कोई बात नहीं, गेव ऑल द स्पीकर्स पेशेंस लिसनिंग, तुम बोलोगे सर लिसन में आईएनजी लगा है लेकिन यहाँ ईजेएमआर का जिक्र तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये वर्ब का काम तो नहीं कर रहा लिसनिंग। मैंने तुम्हें बताया कि जब भी हम यानी किसी को यानी वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उसमें आईएनजी लगा कर भी बना सकते हैं। तुम बोलोगे सर ये लिसनिंग अपने आप में एक नाउन हुआ, लिसनिंग अपने आप में एक नाउन हुआ। तुम बोलोगे सर पेशेंस भी तो अपने आप में एक नाउन है, पेशेंस भी तो धैर्य होता है, ये भी तो नाउन है, जिसके बाद में CE लग जाए, IOL लग जाए, मैंने बोला वो नाउन बन जाता है। तो नाउन और नाउन, क्या दो नाउन एक साथ लिख सकते हैं? तुम बोलोगे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कवर्ड पर्सन, एक जो सेंटेंस मैंने बताया था, क्वेश्चन बताया था, उसमें कवर्ड पर्सन लिखा था, और कवर्ड अपने आप में एक नाउन, पर्सन अपने आप नाउन, यानी कि सुपरफ्लॉस हुआ। दो चीज़ें एक जैसी नहीं आ सकती। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है, अब जैसे मैं तुमसे बोलूँ फ्री गिफ्ट, अब गिफ्ट अपने आप में फ्री होता है तो फ्री कहने की क्या ज़रूरत है, इसलिए ये सुपरफ्लॉस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस नहीं, हम यहाँ जिक्र करेंगे पेशेंट का, PATIENT। कुछ लोग सोच रहे हैं सर पेशेंट मतलब मरीज होता है, यहाँ तो इसके कोई मतलब जिक्र हुआ नहीं है। मैंने बोला नहीं, पेशेंट का मतलब धैर्यवान भी होता है, और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और नाउन से पहले किसका अधिकार आने का? तुम बोलो सर नाउन से पहले या तो आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C में हमारी एरर है, तो हम मार्क किसे करेंगे? ऑप्शन नंबर C को। तो चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम गवाए हुए, ये बनाइए, ये दे रहा है इफ़ यू हैव अ विद द वर्ड्स। आपको पढ़ते हुए ऐसा लगना चाहिए कि मुझे यहाँ गलती लग रहा है कुछ, ऐसी मतलब फीलिंग, एक अंदर से फीलिंग निकलनी चाहिए, एक प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ विद वर्ड्स, सॉरी अ वे विद वर्ड्स, ठीक है, ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे इंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेस वर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसमें आपने एरर पहचानी होगी, इसमें नाउन की एरर है, आप देख लीजिए कहाँ पे एरर है। इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, यहाँ अपने आप में सही है कि कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट क्लॉज तुम्हारा लिखा गया है, कंडीशन बताई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपने आप बिल्कुल सही, यू के साथ हैव यूज़ किया, कोई गलती नहीं। अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तुम बोलोगे सर जिसके पीछे ION लग जाता वो तो आपने नाउन बताया था, हाँ बिल्कुल बताया था, नाउन है। एबिलिटी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एबिलिटी को दर्शाया। एडमिनिस्ट्रेशन, यू में इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। ऑफ के बाद हमेशा मैंने बताया था कि वो में ING यूज होती है, यहाँ तक अपने आप में बिल्कुल सही है। तो हमारी एरर कहाँ हुई कि दो नाउन एक साथ आ गए, और दो नाउन एक साथ कहने का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए हम हटाएंगे इस एडमिनिस्ट्रेटिव को। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो हम क्या करें? एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, और नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा? तुम बोलोगे सर B पार्ट में एरर है, तो हम सही ऑप्शन करेंगे B नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बनाइए, वी मस्ट अवॉइड टू यूज़ सेलफोन्स वाइल वी आर इन कोर्ट रूम्स। वी मस्ट अवॉइड टू यूज़, ये बहुत ही खूबसूरत सा है, सेलफोन्स वाइल वी आर इन कोर्ट रूम्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मस्ट का यूज़ हुआ है, और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, आपने दो चीज़ पढ़ी होगी, एक जीरंट पढ़ा होगा आपने, जीरंट, और एक इन्फिनेटिव पढ़ा होगा, इन्फिनेटिव। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं जहाँ टू के साथ V1 आता है, टू के साथ V1 आता है। इन्फिनेटिव जीरंट का क्या होता है? V1 के प्लस ING आता है। मैं तुमसे बोलूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ तुम्हें स्मोकिंग से बचना चाहिए, तो तुम बोलोगे सर यू शुड अवॉइड टू स्मोकिंग, तुम बोलोगे सर ये सही नहीं लग रहा, नहीं, ये अवॉइड के साथ टू तो आता ही नहीं है, अवॉइड के साथ हमेशा V1 प्लस ING आता है, यानी यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, और वही लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे, वी मस्ट अवॉइड टू यूज। तुम बोलोगे सर टू हटाइए, यूज की जगह यूजिंग करिए, यानी V1 के साथ ING लगाने हैं। तो अब हमारा सेंटेंस क्या सही होगा? वी मस्ट अवॉइड यूजिंग सेलफोन्स वाइल वी आर इन कोर्ट रूम से, यानी हमारी गलती कहाँ हुई? तुम बोलोगे सर A ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट क्या करेंगे? हम A ऑप्शन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दे रहा है, ही सेड दैट ही वांटेड अ रूम एंड दैट हिज लगेज वुड फॉलो।
इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तुम बोलोगे सर बहुत सारे कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता। अगर मैंने आपको कल ही बताया था, अगर रास्ते कितने भी सरल हों, रास्ते कितने भी सरल हों, अगर हमारे पैर, हमारे जूते में अगर कांटे हों तो सरल रास्ते भी कठिन हो जाते हैं। अगर रास्तों पर कितने भी कांटे हों, अगर हमारे जूता अच्छा है तो कठिन यानी कांटे वाले रास्ते भी सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो कठिन रास्ते कितने भी हों हम उन पर चल जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो सरल रास्ते, कितने भी रास्ते सरल क्यों ना हो, हम चल नहीं सकते उन पर। वही ये सब यहाँ, वही लॉजिक यहाँ काम करता है, ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही है। ही सेड दैट ही वांटेड अ रूम एंड दैट हिज लगेज वुड फॉलो। ही सेड अपने आप में सही है, दैट ही वांटेड अ रूम, एक एक पार्ट को देखा करो कि गलती कहाँ हो सकती है। दैट ही वांटेड अ रूम अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि पास्ट का जिक्र यहाँ है, पास्ट का जिक्र यहाँ तक कोई एरर नहीं। एंड दैट, तुम बोलोगे सर एंड दैट ये कुछ जमा नहीं, तुम बोलोगे सर एंड किसके लिए हुआ है, तुम बोलोगे कंजक्शन के लिए, और दैट भी किसके लिए यूज़ है, कंजक्शन के लिए। ये क्या दो कंजक्शन एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो हटाइए इस दैट को। अब हम करेंगे ही सेड दैट ही वांटेड अ रूम एंड हिज लगेज वुड फॉलो, यानी दो कंजक्शन, सुपरफ्लॉस हुआ, सुपरफ्लॉस नहीं होना चाहिए, तो इस दैट को हटा देंगे तब हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यानी हम मार्क किसे करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा, आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। कंसिडरेशन का मतलब होता है बच्चों एक तरह से ध्यान, ठीक है, नेसेसरी आवश्यक डिसीजन निर्णय लेना, ठीक है। रिगार्ड आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड, अब किसी नोट्स के मतलब किसी रिगार्ड नोट्स है उसमें मतलब डिसीजन देना है, तो मैं अपना ध्यान लगा कर डिसीजन देना है। अब मुझे बताइए पुट ऑन का मतलब क्या है, ये फ्रेजेज है, एक फ्रेज है, तो पुट ऑन का मतलब क्या होता है। सर तुम बोलोगे सर पुट ऑन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब मास्टर बताते पहले पुट ऑन का मतलब बियर होता है, यानी कि पहनना होता है। अब कोई नोट है उसे पहन तो नहीं सकते, तो यही अनसेंसिबल बात है। अनसेंसिबल बात का क्या मतलब कि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का यूज हुआ है, तो इसे हटा दीजिए सर, ये प्रीपोजिशन हटा देंगे तो अपने आप में बिल्कुल सही हो जाएगा। आई विल पुट अ नोट इन दिस रिगार्ड, तुम बोलोगे हाँ नोट रखा, मैंने अपना डिसीजन रखा है सबके सामने, ठीक है। तो आई विल पुट यानी ऑन को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इस प्रपोजिशन को हटा दीजिए, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो किस में है ये, तुम बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे में सोचना, ऐसे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तुम बोलते हो फिर सर ज़्यादा बातों में टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द डिटेक्टिव सेड दैट देयर वॉज नो चांस फॉर फाइंडिंग द पर्सन हु रोट दीज लेटर्स। मुझे लगता है वो आपने बनाया हो। द डिटेक्टिव से, डिटेक्टिव ने कहा है देयर वॉज नो चांस, कोई चांस ही नहीं है फॉर फाइंडिंग द पर्सन हु रोट दीज लेटर्स। तुम बोलोगे सर जिसने पत्र लिखे थे उनको यानी उनको ढूंढने का कोई चांस ही नहीं है। अब ढूंढने का चांस नहीं है, ढूंढने का चांस नहीं है, ढूंढने के लिए चांस नहीं है। तुम बोलोगे सर के लिए थोड़ा ऑड लग रहा है, और के लिए हमेशा फॉर यूज़ होता है, तो ये गलत हुआ। हमेशा यूज़ होगा जहाँ प्रपोजिशन ऑफ का, क्यों होगा ऑफ का, क्योंकि ढूंढने का कोई चांस ही नहीं है। और हमेशा मैंने तुम्हें एक बताया था ऑफ के बाद हमेशा वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगती है, तो ऑफ फाइंडिंग अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब एरर हमारी कहाँ हुई, बी ऑप्शन में। तुम बोलोगे सर बी ऑप्शन को टिक करेंगे और हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको सोचना है, यानी एक एक पार्ट को पढ़ना है, पार्ट को देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, तब हम अच्छे से एरर बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है इस सेशन का, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस सेशन को ख़त्म करेंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट। अब तुम बोलोगे ये सर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है और ये हमें बताया गया प्रेजेंट में। फैमिली मेम्बर्स अपने आप में क्या है, तुम बोलोगे सर प्लूरल है, तो जॉइंट हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लिए। द एंसेस्ट्रल वर्ड का मतलब होता है पैतृक दुनिया, ठीक है। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, टू प्रोटेक्ट द लिविंग, जीवन जीने की रक्षा के लिए, ठीक है। तुम बोलोगे सर यहाँ तक तो मुझे यहाँ भी अपने आप में सेंटेंस सही है। दैट कंजक्शन का यूज़ हुआ फैमिली मेम्बर्स प्लूरल के साथ, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आया, द एंसेस्ट्रल वर्ड आया, यहाँ भी सही। आफ्टर दैट, टू प्रोटेक्ट द, इन्फिनेटिव का यूज़, द लिविंग नाउन का यूज़ हुआ। तुम बोलोगे सर यहाँ तो मुझे कोई एरर लग नहीं रही है, तो फिर इसमें क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर दिया है ना बच्चों, डी, यानी कि जब वो कुछ एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। और यही सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।